हेलो फ्रेंड्स, सिस्टम मेंटेनेंस के लेक्चर नंबर 23 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्प्ले अडाप्टर पर डिस्कशन शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मॉनिटर में डिस्प्ले के लिए हम लोग जो स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें CRT की हम बात की थी। सिलेबस में आपका CRT ही है पढ़ना, तो उस पर डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने किया। और जब एक बार मॉनिटर स्क्रीन हमारा तैयार हो गया जिस पर हम डिस्प्ले करने में सक्षम हैं, तो बात आती है कि डिस्प्ले कंप्यूटर के डेटा को कैसे किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, एक छोटा सा ब्लॉक हमने बनाया। ये है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। इस कंप्यूटर सिस्टम से जो डेटा आएगा वो निश्चित रूप से आस्काई कोड होगा, किसी भी अल्फ़ाबेट का, और इस आस्काई कोड को हम सीधे ट्रांसफ़र करते हैं डिस्प्ले कार्ड के पास। ये डिस्प्ले एडाप्टर है। इस एडाप्टर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे हुए हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जिम्मेदारी है कि जो भी हमारे पास डेटा आएगा, देखिए डेटा तो कंप्यूटर से जब भी भेजा जाएगा डिजिटल फॉर्मेट में होगा, और ये डायरेक्ट डिजिटल फॉर्मेट से बाइनरी कोड में आप कहिए या स्काई कोड में वो सीधे डिस्प्ले कार्ड को भेज दिया जाएगा। इस कंप्यूटर को अगर डिस्प्ले कार्ड रिसीव कर लेता है डेटा को CPU से, तो CPU ये मान के चलता है कि आपका डिस्प्ले हो रहा है। इससे कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि अगर आपका मॉनिटर के स्क्रीन में कोई गड़बड़ी है, मॉनिटर में कोई गड़बड़ी है, तो कंप्यूटर कोई एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि वो मान के चलता है कि हमने आउटपुट के लिए डेटा भेज दिया डिस्प्ले एडाप्टर को। अब एडाप्टर की जिम्मेदारी है मॉनिटर पर डिस्प्ले करना। तो मॉनिटर की जिम्मेदारी सिर्फ डिस्प्ले करना ही नहीं है, और भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि मॉनिटर के डिस्प्ले कार्ड को पता है कि मॉनिटर पर जो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है वो तो रियल इमेज है, वो यूजर अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। उसको बाइनरी फॉर्म में डायरेक्ट तो डिस्प्ले करेंगे नहीं। तो उस बाइनरी फॉर्म में जो आस्काई कोड आया है, इसके साथ इसके एट्रीब्यूट भी होंगे। एट्रीब्यूट को आप इस तरह से समझें कि मान लेते हैं कोई लेटर A है, तो A के साथ उसका पोजीशन होगा स्क्रीन पर, किस प्लेस पर डिस्प्ले करना है, उसका कलर होगा, इसके बाद उसके साइज की बात होगी, उसके फॉन्ट की बात होगी, बहुत सारी बात होती है। तो डिस्प्ले एडाप्टर एक स्टैंडर्ड फॉन्ट रखता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने सारे फॉन्ट हैं वो डिस्प्ले एडाप्टर पर नहीं होते हैं, वो तो उस एप्लीकेशन के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड यहाँ पर फॉन्ट दिया जाता है डिस्प्ले एडाप्टर पर, जो हार्डवेयर के फॉर्म में इसमें इंटीग्रेट होता है इसके रोम मेमोरी में। तो कैरेक्टर मैप टेबल भी यहाँ होगा। अब तो पिक्सल अरेंजमेंट की बात है तो एक एक बीट का इंफॉर्मेशन होता है, बीट के कलर की बात होती है, और कलर का भी लिमिटेशन है। कलर जैसे सबसे पहले हम लोग मॉनिटर बनाते तो मोनोक्रोम होता था, उसमें या तो ब्लैक एंड वाइट की बात करती थी या तो वाइट होगा या ब्लैक होगा, सिर्फ दो ही कलर की बात करते थे। लेकिन बाद में हमने उसको बढ़ाया, तो जैसे जैसे हमने बढ़ाया वैसे वैसे हमारा मेमोरी का रिक्वायरमेंट भी देखिए बढ़ रहा है। उसकी अलग अलग, उसके लिए डिस्प्ले एडाप्टर कार्ड हमने बनाया। तो ये सारे अलग अलग एडाप्टर कार्ड हैं। इसका मतलब ये है कि इतने सारे एडाप्टर कार्ड बनाने की क्या ज़रूरत हुई। तो देखिए, कंप्यूटर हमारा 8088 पर बेस्ड जो पहला कंप्यूटर था, उसमें भी तो आस्काई कोड वही थे, उसमें भी डेटा उसी तरह से प्रोसेस होते थे, और आज के कंप्यूटर में भी वही काम हम करते हैं। तो डिजिटल फॉर्मेशन में, डिजिटल प्रोसेसिंग में कोई अंतर नहीं हुआ। लेकिन जब उसके डिस्प्ले करने की बात हुई तो हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ता चला गया। हम ज़्यादा से ज़्यादा कलर देखना पसंद किए। नेचुरल कलर के लिए बहुत ज़्यादा हम कलर के एट्रीब्यूट को हमने बढ़ाया। उसके नंबर ऑफ़ फॉन्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जिनको हम वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ अटैच कर दिए। तो स्वाभाविक है कि इन्फॉर्मेशन के एट्रीब्यूट अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा, और हमारे पास सबसे बड़ी बात है क्वालिटी हमें चाहिए। तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने जो व्यवस्था बनाया, इसी के लिए अलग अलग हमने एडाप्टर कार्ड डिज़ाइन किया। टाइम टू टाइम डेवलपमेंट करते चले गए हम।
अब देखिए इस डिस्प्ले एडाप्टर की जिम्मेदारी है इस मॉनिटर के अनुरूप सिग्नल को प्रेजेंट करना। अब कहाँ कौन सा कैरेक्टर है वो दिखाना है, उसके पोजीशन को दिखाना है, उसके साइज को दिखाना है। साथ में सिंक्रोनाइजेशन की बात हो रही है। सिंक्रोनाइजेशन की बात मतलब हमारा ये जो एडाप्टर है ये किसी भी मॉनिटर के लिए उपयोगी होना चाहिए। मॉनिटर के साइज, मॉनिटर के प्रेजेंटेशन, उसके रिजोल्यूशन, इससे डिस्प्ले एडाप्टर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्प्ले एडाप्टर हर तरह के मॉनिटर को सपोर्ट करेगा। मतलब डिस्प्ले एडाप्टर ये नहीं कहता कि आप मॉनिटर 15 इंच का खरीदिएगा तो 15 इंच के लिए एडाप्टर लीजिए, 21 इंच के लिए अलग कीजिए, 14 इंच के लिए अलग कीजिए, 17 इंच के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब एक ही डिस्प्ले एडाप्टर हर तरह के फिजिकल चेंजेस को भी सपोर्ट करता है। तो हमारा डिस्प्ले एडाप्टर बहुत पावरफुल है। एक्चुअल में जो कुछ भी डिस्प्ले हम मॉनिटर पर देखते हैं ये इसका पावर आता है ये डिस्प्ले एडाप्टर कार्ड से। और पहले के ज़माने में डिस्प्ले एडाप्टर कार्ड अलग से मदरबोर्ड के साथ स्लॉट में लगाए जाते थे, जिसमें ISA, EISA, MCA आर्किटेक्चर पर भी डिस्प्ले एडाप्टर कार्ड बनाए गए। और अब तो जितने भी मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया जाता है डिस्प्ले प्रोसेसर को, और डिस्प्ले कार्ड मदरबोर्ड का ही अब पार्ट हो गया। अब अलग से एडाप्टर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः डिस्प्ले एडाप्टर इज़ द पार्ट ऑफ मदरबोर्ड का पार्ट है। अब मदरबोर्ड पर ही होगा, वहाँ से सीधे हम केबल निकालते हैं डिस्प्ले एडाप्टर के लिए और वो सीधे मॉनिटर को जोड़ दिया जाता है। अब केबल में कितने वायर होंगे, कौन कौन सा सिग्नल कैरी करेंगे, उस पर डिस्कशन आगे हम करेंगे। अभी आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि ये जो डिस्प्ले एडाप्टर है कितने तरह का बनाया गया। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि 7-8 टाइप तो यहीं पे दिख रहा है। सबसे पहला हमारा एडाप्टर जो बना था वो मोनोक्रोम डिस्प्ले एडाप्टर था। और इस डिस्प्ले एडाप्टर को ज़रा गौर से आप देखें तो इसका रिजोल्यूशन है 80x25। एक्चुअल में जिस समय मोनोक्रोम मॉनिटर बनाया गया था इनिशियल फेज में कंप्यूटर में, उस समय हमारे पास कोई वीडियो इन्फॉर्मेशन की बात नहीं होती थी। हम एक टेक्स्ट एडिटर की तरह कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। हम जानते थे कि हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, कोई ग्राफिक्स की बात नहीं है, पेंट प्रोग्राम नहीं होता था, उसमें डिज़ाइन नहीं बनाए जाते थे। तो उस तरह का कोई काम हम नहीं करते थे। करने के लिए आइडिया भी नहीं था। शुरू का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस समय कंप्यूटर ही आया था, तो कंप्यूटर को ही हम ठीक से चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में हमने MDA एडाप्टर कार्ड बनाया, वो जो प्योर मोनोक्रोम था। और रिजोल्यूशन देखिए, इसमें पूरे स्क्रीन को, ये जो स्क्रीन है हमारा मॉनिटर का, इसमें हम यहाँ से यहाँ ये जो लाइन हमने बनाया ये लाइन 25 था, और यहाँ पर ये जो कैरेक्टर मैप था वो 80 का होता था। यही रिप्रेजेंट करता है 80x25। मतलब पूरे स्क्रीन में 80 कैरेक्टर इंटू 25 लाइन। तो आप सोच सकते हैं कितना कैरेक्टर हो गया। 2000 कैरेक्टर हम डिस्प्ले कर सकते थे स्क्रीन पर। अगर पूरे स्क्रीन को भर दिया जाए तो 80 कैरेक्टर इंटू 25 लाइन में 2000 कैरेक्टर हो गया। और यही इनका रिजोल्यूशन था। रिजोल्यूशन में ना पूरे स्क्रीन में 2000 कैरेक्टर एट ए टाइम डिस्प्ले कर सकते हैं आप। और वो जो डिस्प्ले कर सकते हैं, इस डिस्प्ले में कलर कितना होगा, तो मोनोक्रोम था, या तो ब्लैक एंड वाइट है, या तो वाइट होगा या ब्लैक होगा, या तो हम वाइट स्पेस रखेंगे या फिर ब्लैक रखेंगे, तो दो ही कलर होगा। तो आप देख लीजिए 2000 मीन्स ये क्या हो गया, 2K इंटू 2 कलर। तो हमारे पास मेमोरी का रिक्वायरमेंट कितना था उस समय, 4K। 4 किलोबाइट मेमोरी में एक स्क्रीन का डिस्प्ले हम कंप्लीट कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है कि एक ही हम मेमोरी डिस्प्ले के लिए सिर्फ उतना ही स्पेस रखेंगे। एक फ्रेम के इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास 4K मेमोरी की ज़रूरत थी। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बफर स्टॉक बनाना, तो उसके मल्टीपल में आप मेमोरी इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से देखिए, रिजोल्यूशन का क्या मतलब है कि रिजोल्यूशन ही बताएगा कि हमारा मेमोरी का रिक्वायरमेंट कितना होगा। जस्ट देखिए आगे में हमने CGA माने कलर ग्राफिक एडाप्टर, देखिए यहाँ दो चीज़ें हमने बदल की।
ये मोनोक्रोम डिस्प्ले एडाप्टर है, ये कलर ग्राफिक एडाप्टर है। कलर ग्राफिक मतलब सबसे पहले तो ग्राफिक्स का मतलब हो गया कि आप अपने यहाँ पर इमेज भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। कीबोर्ड के कैरेक्टर के डिस्प्ले की बात नहीं हो रही है, आप इमेज क्रिएट भी कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पिक्चर एलिमेंट की बात होने लगी, जो हमने पिछले इसमें बताया था। पिक्सेल मतलब एक कैरेक्टर मैप को भी छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड किया था, और ये 7x9 में डिवाइड किया गया था। तो 63 एक कैरेक्टर में 63 पिक्सल होते थे। उसके आधार पर हमने अगला एडाप्टर डिज़ाइन किया। अगला एडाप्टर में देखिए CGA हमने दो अलग अलग रिजोल्यूशन में लॉन्च किया, एक 640x200 और 160x200 में, और दोनों का मेमोरी रिक्वायरमेंट भी हमारा अलग अलग है। तो ये तो HGA का है। यहाँ पर इसी हिसाब से इसमें 8K या 4K की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से अब ऐसा नहीं है कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप मैक्सिमम जितना लगा सकते हैं, जितना पैसा खर्च करेंगे उस हिसाब से लगाएंगे। फिर हमने हरकुलस ग्राफिक एडाप्टर की बात की और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया। उसके बाद एक्सप्रेस ग्राफिक एडाप्टर आया, और स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट आया हमारे पास यहाँ पर VGA के रूप में, वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। वीडियो ग्राफिक एडाप्टर स्टैंडर्ड आज के डेट में अगर हम ग्राफिक एडाप्टर की बात करें तो यही VGA है, सुपर VGA मतलब SVGA या XGA एक्सटेंडेड ग्राफिक एडाप्टर। यही सारे एडाप्टर अब इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इस एडाप्टर में देखिए हमने क्या मॉडिफिकेशन किया। रिजोल्यूशन तो हमने पिक्सल वाइज बढ़ाया, और एक ही एडाप्टर देखिएगा कि 2 या 3 रिजोल्यूशन को भी सपोर्ट करता है। अब VGA की बात करें, देखिए 640x480 विथ 16 कलर और 320x200 विथ 256 कलर। अब ये कलर का कॉन्सेप्ट जो है, स्वाभाविक है कि जब किसी कलर की बात कर रहे हैं, अब यहाँ से जब हम कलर को स्पेसिफाई कर रहे हैं 16 कलर का मतलब बाइनरी में क्या होगा। आप देखें कि बाइनरी में अगर 16 कलर है तो हम 00 से बढ़ के कहाँ तक आएंगे 111, मतलब 4 बिट हमने सिर्फ कलर के लिए अलॉट कर दिया। ये 4 बिट से हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा कलर चाहिए। तो इसमें लिमिटेशन हो गया कि इस पूरे स्क्रीन में 16 से ज़्यादा कलर दिखाए नहीं जा सकते। तो आज के डेट में ये संभव है क्या 16 कलर से हमारा काम चलेगा? हमारा काम तो 256 से भी नहीं चलता है। अब तो हम बहुत ज़्यादा कलर की बात कर 256 कलर की बात करते हैं। तो ये जितना भी कलर का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं उसके लिए कितने बीट की ज़रूरत होगी ये आप आसानी से 2 के मल्टीपल में देख लें। यहाँ पर 4 चाहिए, यहाँ 4 चाहिए, यहाँ पर 8 बिट चाहिए, 8 बिट चाहिए, यहाँ पर 8 बिट चाहिए, मतलब 256 कलर, मतलब एक बाइट जगह सिर्फ कलर के रिप्रेजेंटेशन के लिए चाहिए। उसमें से डिसाइड होगा कौन सा कलर डिस्प्ले होगा। और ये 256 कलर जो है वो किसी पूरे स्क्रीन की बात नहीं करता, वो एक एक पिक्सल की बात करता है, एक एक कैरेक्टर की बात करता है कि एक कैरेक्टर को 256 कलर में डिस्प्ले किया जा सकता है। अब कौन सा कलर आपके एट्रीब्यूट में है उसके आधार पर उसको चेंज किया जाएगा। और अब तो इससे भी ज़्यादा हम 16 बिट कलर की बात कर रहे हैं। 16 बिट मतलब 64 के कलर। तो 64 के कलर तो इतना अधिक हो जाता है कि उसमें नेचुरली हम आँख से जो भी देखते हैं सारे कलर आ जाएंगे। तो हमारे मॉनिटर डिस्प्ले में वो कितने कलर को सपोर्ट करता है, क्या उनका रिजोल्यूशन है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे एडाप्टर कार्ड की क्वालिटी क्या है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखिएगा कि एडाप्टर की क्वालिटी बढ़ रही है। और सबसे एडवांस जो अभी हमारा है वो XGA में आप देख लें कि 1080x1024 विथ 256 कलर। और इसमें मेमोरी स्पेस कितना चाहिए आप ज़रा सा देख लीजिए, 1 MB पर फ्रेम है। ये 1 MB मेमोरी जो है वो पर फ्रेम की बात करता है। और हम जानते हैं कि हमारे डिस्प्ले को सही ढंग से चलाने के लिए अगर ज़्यादा मेमोरी लगाएं तो और अच्छी बात है। तो ज़्यादा रैम की आवश्यकता जो पड़ती है वो CPU में ही हम उपलब्ध कराते हैं, डिस्प्ले एडाप्टर में करने की ज़रूरत नहीं है। CPU में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखिए और ये तो फास्टली उनको प्रोसेस करके आगे बढ़ाएगा।
और एक बार यहाँ पर डिस्प्ले अडेप्टर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर पहले वीडियो इंफॉर्मेशन आएगा जो डिस्प्ले करना है, और डिस्प्ले करना तो कंप्यूटर तो कोड भेजा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक कैरेक्टर मैप टेबल है, हर कोड के अगेंस्ट उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर कंप्यूटर भेजता है 1000001 तो ये अल्फ़ाबेट ए को रिप्रेजेंट करता है, तो मॉनिटर पर तो ए दिखना चाहिए, और यहाँ से डेटा ये आया है, तो इस डेटा को इस फॉर्म में चेंज डिस्प्ले अडेप्टर करेगा। ये मॉनिटर की काम नहीं है, मॉनिटर ये काम नहीं करता, ये काम यहाँ कैरेक्टर मैप टेबल यहाँ इनके पास है, उसके फॉन्ट्स हैं, और उस हिसाब से वो रॉम मेमोरी में ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं ताकि डिस्प्ले में कोई दिक्कत ना हो। और हमारे पिक्चर की क्वालिटी हमारे मॉनिटर पर डिपेंड नहीं करता। ये विशेष रूप से आप समझने की बात है कि मॉनिटर जो हमारा है वो तो एक सिंपल बॉक्स है जो प्रेजेंट करता है, जिसमें स्क्रीन लगा हुआ है, उसके लिए स्क्रीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो वीडियो सिग्नल को प्रोसेस करेगा और फाइनली स्क्रीन पर फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का काम करेगा। लेकिन एक्चुअल पावर ये डिस्प्ले अडेप्टर कार्ड का है जो सारा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, उनके वर्टिकल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, वीडियो डिस्प्ले के लिए सिग्नल, ये सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर कार्ड में जनरेट किए जाएंगे। यहीं पे अगर हम डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी यहीं होगा। और फाइनली हम सारे सिग्नल को, अब एक डिस्प्ले अडेप्टर से कौन कौन से सिग्नल निकलते हैं, कितने तरह के सिग्नल निकलते हैं, इस पर हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप देख लें कि कितने अलग अलग तरह के मोड हैं डिस्प्ले अडेप्टर के, और हर मोड के लिए अलग डिस्प्ले अडेप्टर कार्ड है, ये ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि XGA का काम VGA करेगा, जहाँ VGA लगा हुआ वो VGA अपने लेवल पर काम करेगा, XGA अपने लेवल पर काम करेगा। मतलब जो भी डिस्प्ले अडेप्टर मदरबोर्ड के लिए डिज़ाइन किया गया आप उसी अडेप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें दूसरा अडेप्टर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये मदरबोर्ड का पार्ट है, अब मदरबोर्ड से अलग नहीं कर सकते डिस्प्ले अडेप्टर को। तो डिस्प्ले अडेप्टर लगा हुआ है, और जब भी आप पूरे कंप्यूटर के डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा कि हमारा इस कौन सा डिस्प्ले कार्ड है, उसका रिजोल्यूशन क्या है, उसमें कलर प्रेजेंटेशन की कैपेसिटी क्या है, उसका मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या है। इस पैरामीटर के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे डिस्प्ले अडेप्टर का क्या क्वालिटी है। अब तो डिस्प्ले में ग्राफिक अडेप्टर की बात होती है। अब ग्राफिक अडेप्टर जो स्टैंडर्ड ग्राफिक्स कार्ड है उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है, बहुत सारे डिस्प्ले, एनिमेटेड फिल्म वगैरह डिस्प्ले करने की बात होती है, वीडियो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने की बात होती है, इंटरनेट प्रोसेसिंग की बात होती है। तो इन सारे प्रोसेसर को ध्यान में रख के डिस्प्ले अडेप्टर भी उसी के आधार पर पावरफुल बनाया गया ताकि यूज़र को रियल इमेज देखने को मिले, उसमें किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं मिले, कोई अपने तरफ से मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़े, आसानी से डिस्प्ले नेचुरल फॉर्म में डिस्प्ले किया जा सके। और उसके लिए पावरफुल हम डिस्प्ले एडेप्टर को बनाते हैं, और डिस्प्ले एडेप्टर जब एक बार हमने लगा दिया तो ये सारा इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग इसी कार्ड पर होगी। ये मदरबोर्ड पर होता है लेकिन मदरबोर्ड का पार्ट ही बना दिया गया, पहले ये अलग होता था, अलग सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट डिज़ाइन की जाती है और उसको एक्सपेंशन स्लॉट के थ्रू मदरबोर्ड से जोड़ा जाता था, और उसके बाद उससे हम मॉनिटर को जोड़ देते थे। आज भी हमारे मदरबोर्ड में एक निश्चित पोर्ट होगा मदरबोर्ड में, अब तो मदरबोर्ड का पार्ट ये हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पर एक पोर्ट बना होगा और यही पोर्ट सीधे सीधे मॉनिटर से जोड़ने का काम करेगा। तो पोर्ट के आधार पर भी डिसाइड होगा, जैसा हमारा डिस्प्ले अडेप्टर होगा उसी के करस्पॉन्डिंग पोर्ट भी डिज़ाइन की जाती है। अब तो HDMI पोर्ट बन रहा है, नहीं तो D टाइप एडाप्टर बनाए जाते थे, 18 बिट 9 बिट के केबल लगाए जाते थे। उस पर डिस्कशन अगले क्लास में हम लोग करेंगे कि किस तरह से हम सिग्नल डिस्प्ले अडेप्टर से मॉनिटर को ट्रांसफ़र करेंगे, कौन कौन से सिग्नल मॉनिटर को भेजे जाएंगे, और फाइनली मॉनिटर में आने के बाद उस सिग्नल की प्रोसेसिंग कैसे होगी उस पर भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।